साथियों, आज हम जीके के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। 2023 में होने वाले हर एग्जाम में इनमें से प्रश्न पूछा जाएगा। दिल्ली पुलिस के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। आपको सभी प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है और लास्ट में आपको अपना स्कोर भी लिखना है। इससे आपको पता लग जाएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। साथियों, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ए. दयानंद सरस्वती, बी. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी. राम मोहन राय, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। इस समाचार पत्र के संपादक द्वारकानाथ विद्याभूषण जी थे। आपको ये भी याद रखना है कि इस समाचार पत्र को 15 नवंबर 1858 में इसकी शुरुआत की गई और 1878 में इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। क्वेश्चन 2, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस आधार पर बनी? ए. भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी. भारत सरकार अधिनियम 1919, सी. भारत सरकार अधिनियम 1935, डी. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 में पारित किया गया था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे और इसे इंग्लैंड की संसद द्वारा पारित किया गया था। क्वेश्चन 3, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। ए. क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, बी. राजगोपालाचारी फार्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही, सी. कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, डी. वेवेल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। दोस्तों, अब तक भारत के 24 विभाजन हो चुके हैं और भारत से 7 नए देश बन चुके हैं। क्वेश्चन 4, गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सी. अबुल कलाम आजाद, डी. सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी। इस पुस्तक को 1960 में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन 5, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभव पर आधारित है? ए. वीर सावरकर, बी. एनी बेसेंट, सी. रामकृष्ण परमहंस, डी. स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद पर आधारित है। यह पुस्तक अंग्रेजी में 1897 में प्रकाशित की गई थी। इस पुस्तक में कोलंबो से अल्मोड़ा तक का व्याख्यान किया गया है। क्वेश्चन 6, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? ए. 1930, बी. 1933, सी. 1936, डी. 1937। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 1936 को बंगाल प्रेसिडेंसी से उड़ीसा बिहार अलग हो गए थे। साथियों, 1912 से पहले बिहार को मुगलों के समय में सूबाए बंगाल के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 7, 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? ए. लॉर्ड रिपन, बी. लॉर्ड लिटिन, सी. लॉर्ड डलहौजी, डी. लॉर्ड पामस्टर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द कर दिया था। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण रखना और राजद्रोही नेताओं को रोकना था। इस एक्ट को देसी समाचार पत्र अधिनियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन 8, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? ए. दादा भाई नौरोजी, बी. एनी बेसेंट, सी. लाला लाजपत राय, डी. वैलेंटाइन शिरोल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वैलेंटाइन शिरोल था। 1910 में इस पुस्तक के एक लेख में लाला लाजपत राय को भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। लाला लाजपत राय ने 1919 में लंदन के अदालत में वैलेंटाइन शिरोल के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया था। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से किससे न्यूनतम मान प्राप्त होगा? ए. आधे का आधा, बी. 1/3 का 1/3, सी. 1/3 का 2/3, डी. आधे का चौथाई।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1/3 का 1/3 से न्यूनतम मान प्राप्त होता है। क्वेश्चन 10, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? ए. रविंद्रनाथ टैगोर, बी. मुल्कराज आनंद, सी. शरत चंद्र चटर्जी, डी. विष्णु शर्मा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे 1912 में लिखा था। क्वेश्चन 11, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ए. दादा भाई नौरोजी, बी. सैयद अहमद खां, सी. रविंद्रनाथ टैगोर, डी. जेम्स हिक्की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। पहले समाचार पत्र का नाम बंगाल गजट था और वर्ष 1780 में प्रकाशित किया था। क्वेश्चन 12, क्षुधित पाषाण के रचयिता है? ए. जयशंकर प्रसाद, बी. शरत चंद्र चटर्जी, सी. रविंद्रनाथ टैगोर, डी. प्रेमचंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्षुधित पाषाण का मतलब है भूखे पत्थर। एक बंगाली शॉर्ट कहानी है जिसे 1895 में लिखा गया था। क्वेश्चन 13, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता है? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. महात्मा गांधी, सी. लियो टॉलस्टॉय, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू है। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि इसे कब प्रकाशित किया था तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे 1934 में प्रकाशित किया था। क्वेश्चन 14, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ए. राजेंद्र प्रसाद, बी. राम मनोहर लोहिया, सी. मंसूर आलम, डी. मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राम मनोहर लोहिया। साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रेलवे के एग्जाम में भी बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन 15, चित्रा उन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ए. शरत चंद्र चटर्जी, बी. रविंद्रनाथ टैगोर, सी. बंकिम चंद्र चटर्जी, डी. ताराशंकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। साथियों, चित्रलेखा उपन्यास भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चित्रलेखा उपन्यास के रचयिता भगवती चरण वर्मा है। क्वेश्चन 16, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ए. एनी बेसेंट, बी. मैडम भीखाजी कामा, सी. विजय लक्ष्मी पंडित, डी. पिंगली वेंकैया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण 1921 में किया था। उन्होंने 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज का अध्ययन करके भारत के राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? ए. लाहौर, बी. लखनऊ, सी. इलाहाबाद, डी. रामगढ़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। क्वेश्चन 18, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्ति सीमा आयोग के अध्यक्षता किसने की थी? ए. माउंटबेटन, बी. रेडक्लिफ, सी. जेम्स वोल्ट, डी. रिचर्डसन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेडक्लिफ ने अध्यक्षता की थी। रेडक्लिफ जुलाई 1947 में भारत आए और उन्हें भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को बनाने का काम दिया। ये पेशे से वकील थे। क्वेश्चन 19, प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ए. वायलिन, बी. वीणा, सी. सितार, डी. शहनाई। साथियों, सत्यदेव परम पवार वायलिन से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वायलिन। क्वेश्चन 20, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? ए. बंकिम चंद्र चटर्जी, बी. रविंद्रनाथ टैगोर, सी. अरविंद घोष, डी. मुंशी प्रेमचंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है और इसकी रचना 1882 में की थी। साथियों, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।
कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना।